एक बार श्री गणेश जी महाराज ने विचार किया कि मैं धरती पर जाऊं और अपने भक्तों और धरतीवासियों की परीक्षा लूं। ये विचार करके गणेश जी महाराज एक बालक का रूप धारण कर एक चम्मच में दूध और चिमटी में चावल लेकर धरती पर भ्रमण करने निकले। हर नगरी में जाते और यही कहते, कोई मेरी खीर बना दो माई, कोई मेरी खीर बना दो। जब औरतों ने देखा कि चम्मच में दूध और चिमटी के चावल से खीर, तो सोचने लगी भला इससे कोई खीर बनेगी, ये कैसा मूर्ख बालक है, और हंसने लगी। इस तरह गणेश जी महाराज बहुत नगरों में घूमे, पर सब लोग इसी तरह हंसने लगे। फिर एक गांव में पहुँचे गणेश जी महाराज। वहाँ एक घर के बाहर एक चबूतरे पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। गणेश जी महाराज ने कहा, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, ला बेटे मुझे दे, मैं बना देती हूँ खीर। गणेश जी महाराज ने दे दिया। अब उस बुढ़िया माई ने सोचा, इतनी सी खीर और चावल के लिए छोटा बर्तन काफ़ी होगा। उस बुढ़िया माई ने छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब वो खीर बनाने लगी तो खीर इतनी बढ़ने लगी, उफन उफन के इतनी बढ़ने लगी कि वो बर्तन भर गया। एक एक करके उसके घर के सारे बर्तन भर गए। तब उस बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा, बेटे अब मैं क्या करूं, मेरे घर के तो सारे बर्तन भर गए। तो गणेश जी महाराज ने कहा, माई अपने पड़ोस से मांग के ला दे। वो बुढ़िया माई अपने पड़ोस से बर्तन मांग के लाती है और एक एक करके वो सारे बर्तन भर जाते। जब और भी खीर बढ़ने लगी, बेटे गणेश अब बता तू ही, मैं इतनी खीर का क्या करूँगी, इतनी खीर कौन खाएगा। तब गणेश जी ने कहा, माई चिंता मत कर, नगरी में न्योता दे दे, पूरी नगरी को जिमा दे। और ये कहकर गणेश जी महाराज ने कहा, अब मैं स्नान करने जाता हूँ और वापस आकर खीर झीम लूँगा। और गणेश जी महाराज वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब बुढ़िया माई भी नगरी में न्योता देने चली गई और नगरी में सबको कहने लगी, आज मेरे घर खीर खाने आना, आज मेरे घर खीर खाने आना, सबको कहने लगी। तो सब सोचने लगे, ये बुढ़िया माई जो कल तक मांग के खाती थी, इसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, ये नगरी को जिमाने की बात कर रही है। सब हंसने लगे। फिर कुछ लोगों ने सोचा, चलो जाकर देख लेते क्या जिमाएगी ये, चलो कुछ नहीं तो मजाक उड़ा देगी इसका। ये सोच के सब ने कहा, चलो ठीक है चलते हैं। यहाँ बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, मेरी सासू माँ तो पूरी नगरी को न्योता देने चले गए, और अब जब पूरी नगरी खाने आएगी तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये सोचकर उसने थाली में खीर भरी और कमरे के दरवाजे के पीछे बैठकर कहा, हे गजानन जी महाराज भोग लीजिए। और ये कहकर उसने खीर खा ली। अब वो बुढ़िया माई नगरी को न्योता देकर वापस आई। यहाँ गणेश जी भी स्नान करके वापस आए। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश बेटे तू भी बैठ जा, तुझे भी खीर परोस देती हूँ। तो गणेश जी महाराज ने कहा, माई मेरा तो पेट भर गया है खीर से, मैंने तो कब की खीर खा ली। तो उस बुढ़िया माई ने कहा, तूने कब खाई खीर। तब गणेश जी महाराज ने कहा, माई तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग दे दिया और मैंने खा ली। जब ये सुना तो उस बुढ़िया को समझ में आ गया कि ये तो भगवान है, ये तो साक्षात गणेश जी महाराज है। और उस बुढ़िया ने भगवान के चरण स्पर्श किए और बड़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने उस बुढ़िया पर कृपा की, उसी तरह इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश।